बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। देखो इरफान, एक बात तो तय है, प्रॉपर्टी मैं किसी सूरत में नहीं बेचूंगी। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं अपनी बेटी और बहू को लेके फुटपाथ पे चली जाऊं और वहां रहूं? नो वे, ये नहीं हो सकता। किसने कह दिया तुमसे कि तेरे को लेके मैं कहीं बाहर बैठ जाऊंगा? अरे इसी इलाके के अंदर अच्छा सा बंगला लेंगे किराए का, उसमें जाके रहेंगे। तुम रहने दो, मैं खुद ही कल 2-4 लोगों से बात करूंगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मार्केट में? मैंने कहा ना कि मैं खुद 3-4 लोगों से बात करूंगी। भाड़ में गई तुम्हारी मार्केट। तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते, इडियट। जब भी आती है जलील करके चली जाती है। देखो, अब याद रखना, वादा किया है तुमने मुझसे। अच्छी तरह जानता हूँ। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, उससे कोई सवाल जवाब नहीं करना, फिक्र नहीं करो, सब पता है मुझे क्या करना है। एक और बात मैंने नहीं बताई थी तुम्हें। कौन सी बात? वो बस अब वहाँ गर्मा गर्मी में बस ये बात निकल गई मुंह से कि अब बोलोगी भी? बस यही कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। शराज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? थके थके से लग रहे हो। जी बस थोड़ी थकान हो रही है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन चलो तुम थके हुए तो बाद में कर लूँगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप बताएं क्या हुआ। शराज, ये क्या मसला है? कैसा मसला भाभी, मैं समझा नहीं। आज माहिर आई थी घर पे, मलिया से उसने बहुत सारी बातें की। क्या तुमने भेजा था उसको? मैं तो उसे रोकना चाहता था भाभी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मलिया उसकी बेइज्जती करती है। ऐसा ही हुआ ना? ये सच नहीं है, बल्कि वो मलिया को जता के गई है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, और अगर मलिहा ना होती तो। माहिन मुझे सब कुछ बता चुकी है कि मलिया मुझसे प्यार नहीं करती, और वो ये शादी भी सिर्फ अंकल और आंटी के फैसले की वजह से कर रही है। ये सच नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। भाभी, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शराज, वो तुम दोनों के दरमियान नफरत पैदा कर रही है। उससे माहीन को क्या फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा? फायदा है उसको। वो तुमसे मोहब्बत का एतराफ जो कर चुकी है। और मेरी मोहब्बत के एहतराम का क्या? मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता, मलिया के नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तुम मलिहा से एक बार बात तो करके देखो। भाभी, मुझे अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। देखो शहराज, अगर तुमने उससे बात ना की ना तो इस तरह तुम दोनों के दरमियान और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाएंगी। और उसकी जिम्मेदार कौन है? मलिया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं चलता हूँ भाभी। शहराज सुनो तो। ये पहले सोचना था आपको। अंधे कुएं में छलांग लगा चुके हैं अब आप। किसने कहा है कि तुमसे ये कुआं है? अरे ये समंदर है, और इस समंदर की तह के नीचे हजारों लाखों करोड़ों के हीरे जो है ना, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन ये प्रोजेक्ट हमने कर लिया ना, पैसा बारिश की तरह बरसने लगेगा। और जो मलिहा की शादी सर पे सवार है, कुछ एहसास है तुम्हें इरफान? इसमें क्या है? मसला क्या है इसमें? शादी है ना, कुछ महीने आगे बढ़ा दो। वेरी गुड। सारी तैयारी कंप्लीट है, कार्ड्स छप कर आ गए हैं, आधे शहर को ये पता चल चुका है कि बेगम मेहरुन्निसा की बेटी की शादी है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आगे कर दो, पोस्टपोन कर दो। वाह। एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो, मेरे लिए मलिया की शादी से कहीं ज्यादा जरूरी मेरा प्रोजेक्ट है। की है बात मैंने, 2-4 लोगों से बात की है, कल तक कोई ना कोई पॉजिटिव जवाब मिलेगा हमें। ये की है ना तूने बात, ईमान से दिल खुश कर दिया है मेरा। मेरी तरफ से तो खुशी की ही बात होती है। आई विश कि यहाँ से भी कोई खुशखबरी सुनने में मिल जाए। सरकार है आप, जाने मन जो कहती हो अच्छा लगता है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे ये सोने जा रही है, ऐसा ना हो कि मेरे नसीब सो जाए। पैसा वो अरेंज करेगा, उसे लोगों को शीशे में उतारना बहुत अच्छी तरह आता है। मेहरुन्निसा को फांस कर शादी कर लेने से सलीम भाई उसकी चालाकी साबित नहीं होती। मेहरुन्निसा उसके लिए एक आसान शिकार थी। ये जो मार्केट के ना इन्वेस्टर बैठे ना, इनको फंसा के दिखाए वो। कुछ भी है इब्राहिम, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसा ना होता तो मेहरुन्निसा उसे ना मिलती। उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबी का जीना हमेशा औरत ही बनी है। यार ऐसा कुछ करो कि वो फकीर बन जाए, हाथ में भीख का प्याला ले, दर बदर भटकता रहे। आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं मेरे को। अरे हाँ, आज जफर कराची आ जाएगा। जफर को भी बहुत पैसा चाहिए। से एक बात है इब्राहिम, उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। लेकिन जफर की नजर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की सी है और कुछ नहीं है। क्या मतलब है? मतलब सीधी बात है सलीम भाई, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये खानदानी जायदाद के लड़ाई झगड़े फड्डे जितने भी हैं, ये तुम और तुम्हारा बेटा जाने हैं, मेरे को इससे कोई ताल्लुक नहीं। मतलब तुम हमारा साथ छोड़ना चाहते हो? साथ की बात नहीं है, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे मेरा पैसा मिलेगा, मैं इस्लामाबाद जाऊं अपने बेटे शहरियार के पास, बस। अच्छा, तो ये बात है। सीधी सी बात है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? ब्लैक कॉफी पियेंगे। तुम्हारे घर की ब्लैक कॉफी मेरे को अच्छी लगती है। मंगवाता हूं मैं। भाभी झूठ नहीं बोलती, उनको जो बताया गया उन्होंने आके मुझसे कह दिया। तो तुम मुझसे गुस्सा हो ना? अब बात ही ऐसी थी। क्यों? अब क्या मोहब्बत का इकरार करना गलत बात है? अभी हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। लेकिन मैं तो इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना। मुझे नींद आ रही है। तुम सो कर दिखाओ। मैं फोन बंद कर दूंगा।
मैं अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारे घर के बाहर आऊंगी और इतनी जोर जोर से हॉन्किंग करूंगी ना कि पूरा नेबरहुड बाहर आ जाएगा। अरे आपके इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। अच्छा वैसे ये बताओ, मलिहा से बात हुई तुम्हारी? नहीं। उससे बात कर लो शिराज, वरना उसके दिल में शक का कांटा चुभता रहेगा। अगर उसको मेरा ख्याल होगा तो वो मुझसे खुद बात कर लेगी। शिराज, अना के खेल में नुकसान रिश्तों का ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे रिश्ते को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए जिसकी बुनियाद शक पर हो। इरफान, इरफान, सो गए हो तुम? क्या हुआ? कल एक पुलिस ऑफिसर आया था। पुलिस ऑफिसर हमारे घर में? हाँ, पर क्यों? वो कह रहा था कि भाईजान की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो कत्ल था। कत्ल था? कोई सबूत तो होगा उसके पास। आई डोंट नो। वो कह रहे थे कि केस को रीओपन करेंगे और दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे। दिमाग खराब हो गया उनका। एक मुर्दे के बयान के अलावा उनके पास है क्या? और वो पहले ही बता चुके कि साकिब की मौत एक हादसा थी और कुछ भी नहीं थी। हाँ, मगर अब वो इस बात पर कायम नहीं है। अरे बाबा रहने दे, जो भी बात होगी खुल के खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे रह रह के भाईजान का ख्याल आ रहा है। भूल जाओ सब कुछ महरू। ये पुलिस वालों का काम क्या होता है? उल्टी सीधी बातें लगा के अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं सिर्फ, और क्या? तुम्हारा मतलब है कि वो डीएसपी मुझसे पैसे लेना चाहते हैं? हो सकता है, क्योंकि पुलिस वालों की आदत होती है गड़े मुर्दे उखेड़ कर लोगों को ब्लैकमेल करना। मास्टर होते हैं उसकी। आई डोंट थिंक सो। वो डीएसपी मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक जिम्मेदार ऑफिसर है। इस लेवल का ऑफिसर मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? और मैंने क्या कसूर किया? मैं कौन सा मुजरिम हूँ जो इसको पैसे दूंगी? छोड़ दो मैरू, छोड़ दो। अभी मैं हूं ना, पता लगा लूंगा मैं खुद ही कि इसके पीछे कौन है, किसका दिमाग चल रहा है। सो जा के। तुम सो जाओ ना खुद। अब सो जा, सोने का टाइम है। आ जाए ना। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। एक ही काम है, जलील करके चली जाती है। शिराज, अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। मैंने पूरी रात इस बारे में बहुत सोचा और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा इनकार इस खानदान की बुनियादों को हिला देगा। लेकिन अभी तो मैंने शादी से इनकार किया भी नहीं है। आज नहीं किया, लेकिन माहीन की कुर्बत बहुत जल्द तुम्हें इस मुकाम पर ले आएगी कि तुम अपने बुजुर्गों के खिलाफ जाकर इनकार कर दोगे। भाभी वैसे मैंने इनकार किया तो नहीं, लेकिन अगर मैं कर भी दूं तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? एहसान फरामोश। तुम चाहते हो ऐसा? भाभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं आपसे आके बात करता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। शादी ब्याह के चक्कर है, इसमें मुझे ना डालो। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात मानेगा वो।
तुमने तो मलिया की बात को अपने दिल में रख लिया है। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए तेरे बेटे ने। और तू क्या चाहती है कि मैं रोऊं भी ना? तुम हर बार एक ही बात क्यों करते हो इब्राहिम? मैं अगर ऐसा चाहता हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पैसा पैसा पैसा, मुझे भी पैसा चाहिए। सारी दुनिया तो अंधे कुएं में गिर रही है, तो क्या तुम भी वही करोगे? मेरे पास तुरुप के बहुत से पत्ते हैं। अगर तेरा बेटा मेरा साथ दे तो मैं वो करके दिखाऊंगा कि खुदा का वास्ता है इब्राहिम, हम जिस हाल में है ना, हम खुश हैं। हमें तुम इस दलदल में ना ही घसीटो तो बेहतर होगा। अपनी मजबूरी को खुशी का नाम देके दिल को मत बहलाओ सुरैया। मुझे चाहिए पैसा, और वो पैसा चाहिए जो मेरी मदद, मेरी ज़ानत से इरफान ने हासिल किया है। और तुम देखना, एक दिन मैं ये सब कुछ हासिल करके रहूंगा, जरूर हासिल करूंगा। तुम कब आए? कल रात में। अच्छा, हैरत है, समन ने मुझे बताया नहीं। उसे खुद भी मालूम नहीं है। मैं असल में ऊपर वाले बेडरूम में सोया था। इसे ना किया करो बेटा, शी इज योर वाइफ, क्या सोचेगी वो? मॉम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जफर, उन कुछ पैसों से तुम 4 ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बेटा। आप मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। आप अपने बेटे की मदद नहीं करेंगे? आई एम सॉरी, तुमने बिजनेस को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मैं तुम्हें ये फेवर नहीं दे सकती। आप जानती हैं मॉम, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके हमारे रिश्ते को खराब कर रही हैं। रियली? मसलन? मैं बहस करने नहीं आया आपसे, पैसे मांगने आया। पैसे नहीं है मेरे पास। आपकी बात मुझसे हजम नहीं हुई मॉम। मुझसे बदतमीजी मत करना जफर। मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की नहीं है। जिसकी मर्जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। अगर आप लोगों ने देने से इनकार किया तो यकीनन मुझे कोर्ट जाना होगा। मान ही नहीं सकती फायजा कि माहीन ने शिराज को सब कुछ ना बताया। समन भाभी ने बात की होगी शिराज से। हो सकता है, लेकिन भाभी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। देखो मलिहा, मेरी बात मान लो, तुम ये सारे ख्यालात अपने जहन से निकाल लो, शादी कर लो और एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार लो। अब ऐसा नहीं हो सकता फायजा। उस माहीन ने ना मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है बस। अरे कुछ बोलेगा भी या पहली बुझवाता रहेगा मेरे को चुपो के यूं? इम्तियाज मुगल एक कीना परवर आदमी है। तेरे को याद है कि तूने इनकार किया था? वो इस इनकार को अभी तक भूला नहीं है। अरे तुम मत भूले, पहले भी उसका बेटा 2 शादियां करके बैठा है, दूसरी बीवी का कत्ल हो गया जिसका इल्जाम उसके बेटे अयास पे आया। फिर भी वो कहता है अपनी बेटी की शादी में उसके बेटे से कर दूं। पागल हो गया, चरिया हो गया वो। हाँ, वो तो चरिया है ना, आंखों देखे कोई मक्खी तो नहीं खाता ना। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो इतनी आसानी से इनकार कर देगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी। एक बात और है इब्राहिम। क्या? ये जो पुलिस है साकिब के हादसे को कत्ल करार देना चाह रही है, क्यों? अच्छा, वो कैसे? अभी इस मामले को तो इतने सालों के बाद पुलिस ने क्यों उछाला है?